अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं CS619 के प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में, जो कि बेसिकली आज 19 अप्रैल को ओपन हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज होती हैं कि सर प्रोजेक्ट लिस्ट जो है ओपन हुई है, अब इसके अंदर में कौन कौन सा प्रोजेक्ट ईजी है, कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट लिस्ट कब ओपन होगी, हमें कब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करनी है। तो इस तरह की बहुत सारी क्यूरीज जो होती हैं स्टूडेंट के माइंड में होती हैं। इंशाल्लाह सारी क्यूरीज क्लियर करूँगा आज की इस वीडियो में। चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर वीडियोस बनाई थी CS619 के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपको डिटेल में गाइड किया था कि आप CS619 का 519 का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो ये डिटेल वीडियोस आपको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आपने अपना LMS ओपन करना है। जैसे भी अपना LMS ओपन करेंगे, यहाँ पे अनाउंसमेंट का सेक्शन है, आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखें लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट आया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इस सेक्शन को सारे को रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे जो मेन है मैं आपको सिर्फ वो गाइड कर देता हूँ। सबसे पहली जो मेन चीज़ है सर वो ये है कि आपने अपनी यहाँ से प्रोजेक्ट लिस्ट जो डाउनलोड करनी है। अब जो सिंगल प्रोजेक्ट लिस्ट होती है उसके अंदर 60 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। अब इनमें से कौन सा चूज़ करना है, किस बेस पे चूज़ करना है, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक केयर पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट लिस्ट जिसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये देखें ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है ओपनिंग ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन। देखें प्रोजेक्ट लिस्ट आ गई है। अब आपको प्रोजेक्ट अपने पास 10 से 12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपने लिख के रख लेने हैं। ठीक है, इजी प्रोजेक्ट्स लिख के रख लेने हैं। अब उन 10 से 12 प्रोजेक्ट्स को आपने, जो यहाँ पे टाइम है आपके पास हुआ है 22 अप्रैल 11 AM का। अब 11 AM से को 10 मिनट पहले आपने अपना LMS ओपन कर लेना है, यानी कि 10:50 अपने LMS अपना ओपन करना है। और जैसे ही प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन हो, क्योंकि ये 11 पे ही ओपन नहीं होगी, ये 10:50 पे 10:55 पे ओपन होना शुरू हो जाएंगे। प्रोजेक्ट में इशू ये आता है कि ये एक साथ ओपन नहीं करते, ये 1 बाय 1 ओपन करते हैं। कोई प्रोजेक्ट 10:50 पे ओपन होगा, कोई 52 पे ओपन हो रहा होगा, कोई 11:30 ओपन हो रहा होगा। तो आपने पहले ही 10 मिनट ओपन करके बैठ जाना है और जैसे ही आपके वो प्रोजेक्ट जो आपने अपनी लिस्ट आउट किए हुए हैं उनमें से कोई भी ओपन हो, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, वो देखते रहते हैं जी अभी 11 बजे ओपन होगी तो हम 12 बजे सेलेक्ट कर लेंगे, 11:30 सेलेक्ट कर लेंगे या 11:20 पे। तो सर ये नहीं होगा, इधर प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन होगी, उधर आपका प्रोजेक्ट फिनिश मतलब बुक हो चुका होगा। तकरीबन 30 स्टूडेंट जो होते हैं एक प्रोजेक्ट को इनरोल कर सकते हैं। और आपको पता है VU के कितने स्टूडेंट हैं, तो 30 स्टूडेंट्स तो आपको पता है ईजिली इनरोल कर लेंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी है कि आपको टाइम से पहले प्रोजेक्ट अपना LMS ओपन करना है और अपना जो पोर्टल है उसको ओपन करके CS619 के असाइनमेंट सेक्शन को ओपन करना है। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता, तो मैं ये भी कंफर्म कर दूं यहाँ पे आपको कि आपने यहाँ पे असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आना है और यहाँ पे आपको अपना लिस्ट ओपन हो रहा होगा प्रोजेक्ट का, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। अब अगर तो आप प्रोजेक्ट अपनी मर्जी से पहले सेलेक्ट करके रखते हैं, अपने पहले लिखे हुए, देन तो आपके लिए बहुत ईजी है कि अगर आपका एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हो तो आपने अपना दूसरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपने एक लिस्ट ही नहीं बनाई, आप ऑन दी टाइम ही उसको ओपन कर रहे हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब कुछ लोग ये करते हैं कि जो प्रोजेक्ट लिस्ट है उसको ओपन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम किसी के साथ ना बैचमेट में बना लें, यानी कि हमारा कोई क्लासमेट है तो हम उसके साथ बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो प्रोजेक्ट जो आप सेलेक्ट करें वही आपका फेलो सेलेक्ट करें, देन आप उसको एक ग्रुप ID इन्विटेशन भेजोगे, देन आप उसके साथ कंबाइन में बना सकते हो। उसमें वाइवा दोनों का डिफरेंट होता है, लेकिन बाकी जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं इसके अंदर 4 असाइनमेंट्स होती हैं CS619 के अंदर। पहली SRS की, दूसरी डिज़ाइन की, एंड थर्ड इज़ प्रोटोटाइप एंड लास्ट इज़ फाइनल डिलीवरेबल। तो चारों असाइनमेंट दोनों सेम ही सबमिट करवाएंगे, बट वाइवा दोनों का डिफरेंट होगा। ठीक है, अब ये चीज़ है, यहाँ पे ये भी सिनेरियो आप कर सकती हैं। बाकी मजीद हम लोग प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन करते हैं और मजीद चीज़ें जो है वो यहाँ से क्लियर करते जाते हैं और साथ में जो जो बातें इंपॉर्टेंट आपको साथ में बतानी होंगी मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लिस्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। अब यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ है ऑल प्रोजेक्ट S24, यानी कि 24 के अंदर जो ओपन हुए हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब भी आपने प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन करनी है आपने बस 2-3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। आपके लिए प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना, प्रोजेक्ट को चूज़ करना या ईजी प्रोजेक्ट चूज़ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें। जो आपकी प्रोजेक्ट्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, उसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करने को कहा गया है। लाइक प्रोजेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे अभी आपको नीचे कोई भी प्रोजेक्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे देखें कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये देखें इसकी अलग है, मतलब यूज़र की अलग है, कस्टमाइज एनालिसिस की अलग है, विजुअलाइजेशन की अलग, मतलब कि आपको पता है 15 से 20 रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचें कि एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 20 रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या मुझे उसको पिक करना चाहिए?
पहले मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसके अंदर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कितनी है। मैं सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को चूज़ करूंगा जिसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट सबसे कम हो। सेकेंडली मैं ये देखूंगा कि ये प्रोजेक्ट बनाना किस चीज़ में है। क्या ये प्रोजेक्ट AI में बनाना है, क्या ये प्रोजेक्ट मुझे HTML CSS में बनाना है, क्या ये प्रोजेक्ट मुझे एंड्रॉयड में बनाना है, या मुझे मशीन लर्निंग के अंदर बनाना है। तो दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है। थर्डली चीज़ आपने ये देखनी है कि इसका इंस्ट्रक्टर कौन है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सर इंस्ट्रक्टर जो होता है सबसे मेनली आपका जो कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना यहाँ पे, तो वो इंस्ट्रक्टर मैटर करता है। अगर इंस्ट्रक्टर अच्छा है तो उसने आपको पास करना है। अगर इंस्ट्रक्टर बुरा है ना, आप जो मर्जी कर लें आपको कभी भी पास नहीं करता। तो कोशिश करें कि जो इंस्ट्रक्टर आपको लगता है ना कि ये इंस्ट्रक्टर किसी आपके कोई फेलो से आइडिया ले लेंगे, सर ये यार ये फ़लाँ इंस्ट्रक्टर है, इसका आपने पहले कभी वाइवा दिया, मेरे से कंसल्ट कर लें इस बारे में। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। सर ये इंस्ट्रक्टर है, क्या हम इसका प्रोजेक्ट पिक करें या ना करें। वही यहाँ पे एक दो बंदे हैं जिनका नाम नॉमिनेट करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज अ CS619 प्रोजेक्ट के बारे अंदर। एक सर फैज़ान ताहिर हैं, ठीक है, और एक खुरम शहजाद है। मुझे ये दो बंदे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इनका वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ गाइडेंस बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इन दोनों के प्रोजेक्ट अगर आपका यहाँ पे है तो लाजमी पिक करिएगा। अब आपको समझ आ गई कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसके बाद टूल्स यानी कि लैंग्वेजेस, एंड थर्ड इज़ कि किस में बनाना है, और फोर्थ इज़ कि आपका इंस्ट्रक्टर कौन है। तो ये पहले जो दो प्रोजेक्ट हैं AI के अंदर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। सबसे आसान प्रोजेक्ट होते हैं वेब के और एंड्रॉयड के, मैं वही आपको रिकमेंड करूँगा। अब यहाँ पे देखें जो थर्ड प्रोजेक्ट है AI वेब एप्लीकेशन का, अब इसके अंदर देखें रिक्वायरमेंट्स कितनी है, सिर्फ 8। अब आप कहेंगे सर 8 रिक्वायरमेंट है कि अब हमें तो इसको चूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको चूज़ क्यों नहीं करना बेटा। आपने सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की कमी नहीं देखनी है, आपने ये भी देखना है कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस लैंग्वेज के अंदर बन रहा है। अब क्योंकि ये AI बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, इट्स मीन कि इसको कोई भी बंदा पकड़ेगा नहीं, आपसे बनना नहीं है, किसी इंस्ट्रक्टर ने इसको पकड़ना नहीं है, तो आपने फंस जाना है। इससे अच्छा है कि सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को ना देखें, हर एक चीज़ को फॉलो करें, स्टेप फॉलो करें। पहले टूल्स देखें, ठीक है, फिर फंक्शन रिक्वायरमेंट्स भी देखें, फिर उसके इंस्ट्रक्टर का नाम भी देखें, फिर देखें कि उसकी डेप्थनेस कितनी है, मतलब प्रोजेक्ट कितना लेंथी है। ये सारी चीज़ें नॉमिनेट करके उसके बाद प्रोजेक्ट को चूज़ करें। अब फ्रेमवर्क, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, फ्रेमवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर डिजेंगो या फ्लास्क का फ्रेमवर्क हो उसको कभी भी पिक ना करना, वो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनको बनाना काफ़ी टफ है। आपके लिए टफ है, मेरे लिए बेशक नहीं टफ, लेकिन आपके लिए टफ हो जाएगा। सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। एक 10,000 के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, आप उसको क्यों 40,000 देना चाह रहे हो, तो इसको ना उठाना। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और वेब के प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने जो मेन चीज़ें हैं आपको सारी की सारी बता दी है। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर ग्रोसरी मैनेजमेंट। अब इसके अंदर देखें 14 रिक्वायरमेंट्स हैं। टूल्स क्या हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो, सुपरवाइजर नेम क्या है, अनम नवीद। अब ये जो गर्ल्स होती हैं ना, मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि सर काइंडली ये गर्ल्स वाले प्रोजेक्ट ना उठाइएगा। सॉरी टू से डैट, गर्ल्स के प्रोजेक्ट नहीं उठाइएगा। बहुत सारी गर्ल्स भी होंगी जो ये वीडियो को वॉच कर रही होंगी, वो गर्ल्स बेशक उठा लें गर्ल्स वाले फीमेल इंस्ट्रक्टर को, लेकिन मैं बॉयज़ को रिकमेंड करूँगा सर काइंडली ना उठाइएगा, मेहरबानी करें, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। उससे इशू ये होता है कि वो जल्दी रिप्लाई नहीं करती, ठीक है। सो काइंडली इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। अब जिसको बुरा लग रहा हो माजरत, लेकिन जो मेरा काम है आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन वही एंड्रॉयड के अंदर बनेगी, लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इग्नोर करते जाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर मशीन लर्निंग है, हमने नहीं करना, सर ने बता दिया। डाटा साइंस मशीन लर्निंग तो छोड़ देना, है ही नहीं, समझ लें प्रोजेक्ट लिस्ट में ही नहीं है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखें रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 7, लेकिन टूल्स देखें सिकेट, पाइक्रेट, कोलैब, VS कोड, VS ये तो आपका ID हो गया ना। लेकिन सीन ये है ना कि अब यहाँ पे देखें इतनी लैंग्वेजेस, इतने टूल्स, अब कहाँ से यूज़ करेंगे, कहाँ से सीखेंगे आप इतने टूल्स, तो इग्नोर करो। सिर्फ रिक्वायरमेंट कितनी है सर, 5 रिक्वायरमेंट है, लेकिन टूल्स की वजह से हम चूज़ नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अकेले फंक्शन रिक्वायरमेंट कम होने से कुछ नहीं होता, आपने टूल्स भी देखने हैं, आपने इंस्ट्रक्टर भी देखना है। तो जो प्रोजेक्ट होगा ना चूज़ करने वाला, मैं आपको उसके अंदर हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। अब क्योंकि टाइम कम है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। अभी तक मैंने भी प्रोजेक्ट लिस्ट पूरी ओपन करके नहीं देखी, बट अब क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं साथ साथ हर एक चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो अभी आपके सामने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उनको खुद देख लीजिएगा। अब जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, हालांकि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत आसान है बनाना, लेकिन अब इसकी देखें फंक्शन रिक्वायरमेंट डोनर की लेता है, पेशेंट की लेता है, एडमिनिस्ट्रेटर की लेता है, टूल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो हम रिकमेंड नहीं करता मैं आपको इसको कि आप बनाएं। अब ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी नो रिक्वायरमेंट्स है, मोबाइल ऐप है। अगर आपका कोई चूज़ नहीं होता सर, आप ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एंड्रॉयड लैंग्वेज जावा बहुत आसान है, एंड्रॉयड स्टूडियो आसान है, डाटाबेस SQLite या फायरबेस आपको चॉइस में दे रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है आपके लिए। ये प्रोजेक्ट किसी हद तक आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो सर आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं मिलता तो ये नहीं कि सबसे पहली चॉइस ही मेरी ये है, नहीं, लेकिन अगर कोई नहीं मिलता तो मेरी ये चॉइस ज़रूर होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये बैड चॉइस है, लेकिन एक गुड चॉइस भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओके।
इसकी बजाय मैं एक वर्ड फाइल ही बना देता हूँ, आपके साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आपको भी पता हो कि इसमें से कौन से प्रोजेक्ट ईजी हैं, कौन से प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साथ में इसको नॉमिनेट करता जाऊँगा। ये देखें, ये मेरे पास रिमाइंडर एप्लीकेशन है। ओके, नीचे आ जाएँ, यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट को मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ और किस बेस पे चूज़ किया वो मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सर सिर्फ 9 है। टूल्स बहुत आसान है, इंस्ट्रक्टर भी अच्छा है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से बात मेरी समझ गए होंगे, मैं ऊपर से क्लियर करता आ रहा हूँ यही चीज़ें। अब देखें इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बेशक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, लेकिन मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। उसके बाद एंड्रॉइड ऐप है, दोबारा से फंक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो स्किप कर दें। उसके बाद फिर से मोबाइल ऐप, फंक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इग्नोर कर दें। इमेज प्रोसेसिंग नहीं करना हमने। मोबाइल एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स 12 हैं, पिछले की रिक्वायरमेंट्स 9 थी तो वो एक बेस्ट चॉइस थी। ओके, इग्नोर करते जाएँ इसको भी। 30 रिक्वायरमेंट्स हैं, देखें इसकी कहाँ से पूरी करेंगे आप। इसकी भी 9 रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन कोटलिन के अंदर है, कोटलिन एडवांस है। जावा और कोटलिन दोनों एक ही साथ काम करते हैं, जावा से थोड़ा सा एडवांस कोटलिन है। आप इसको एज अ थर्ड पार्टी रख सकते हो, एज अ बैकएंड चॉइस रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं। ठीक है, कोटलिन थोड़ी सी टफ है एज़ कम्पेयर टू जावा, सो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इसको ही आप करें, और कोई चॉइस देख लें अगर आपको मिल जाती है तो, क्योंकि मिल जाता है इतना ईजी मुश्किल नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे अब नीचे देखें, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो इस बार काफ़ी प्रोजेक्ट इन्होंने टफ दिए हुए हैं सारे। वेब एप्लीकेशन, इसकी रिक्वायरमेंट देख लें आप, 2 4 6 8 रिक्वायरमेंट्स हैं। और देखें यहाँ पे टूल्स देखें, HTML CSS बहुत आसान टूल्स हैं, PHP भी आसान है, XAMPP भी आसान है। ओके, ये प्रोजेक्ट भी आप अपने पास रख सकते हैं। वेब प्रोग्रामिंग मतलब कि वेब प्रोजेक्ट है, तो इसको भी कॉपी करके आप रख लें। तो ये इस तरह मैं आपको हर एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हो, आपको ज़रूरत ना हो किसी यूट्यूब चैनल को देखने की, आपको ज़रूरत ना हो किसी को मैसेज करने की, आप खुद बना सकते हैं। बाकी अगर आप पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नीचे नंबर आपको नीचे शो हो रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 2 4 5 और 6। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, देखें रिक्वायरमेंट देखा करें कि रिक्वायरमेंट की लेंथ कितनी है, रिक्वायरमेंट की डेप्थनेस कितनी है। अब आपके यहाँ सर टोटल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं 5, टूल आसान है, इंस्ट्रक्टर अच्छा है, लेकिन अब एक फंक्शन रिक्वायरमेंट है ही कोई तकरीबन 10 पेजों की, और एक फंक्शन रिक्वायरमेंट बेशक है शॉर्ट लेकिन है 1 पेज की, तो आप किसको देखेंगे? आप 10 पेज वाली को देखेंगे कि 1 पेज वाली को देखेंगे? यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट लेंथी हैं, बेशक 5 हैं, तो हम इसको नहीं चूज़ करना चाहेंगे। सो ये बात भी जहन में रखिएगा। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज अ बिगिनर आपको गाइड करनी पड़ेगी मुझे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ गाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब इसकी 8 रिक्वायरमेंट देखें, उसकी कैंडिडेट की हैं, 8 रिक्वायरमेंट आगे रिक्रूटर की हैं, 5-7 रिक्वायरमेंट आगे एडमिन मॉड्यूल की हैं, तो इसको तो आप कभी भी चूज़ ना करें। वेब एप्लीकेशन, इसकी 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, एडमिन पैनल है, इसके बाद HR पैनल है, नहीं सर इसको भी छोड़ दें, बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। इसकी भी टोटल 12 रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको भी छोड़ दें। अभी तक आपके सामने मैं जितने प्रोजेक्ट सारे आप जो नॉमिनेट कर रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ दिखा के हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ। ऐसे आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, हर कोई वैसे ही कॉपी करता है, जो मैंने लिखा है शायद वो मेरा ही उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करने वाला किसी का माइंड नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करें, किसी के ना देखें कि कोई क्या कह रहा है। अब ये प्रोजेक्ट देखें, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखें बहुत आसान सी चीज़ें, ID चाहिए, XAMPP चाहिए, ठीक है जी, वर्जन कंट्रोल, मैनेज कोड, ठीक है, डेटाबेस चाहिए, ऑप्शनल है। ये प्रोजेक्ट देखें कितना आसान है। रिक्वायरमेंट्स कितनी है, 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स। वेब एप्लीकेशन और टूल्स भी बहुत आसान है, तो सर इससे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए, इसको पिक कर लें। ठीक है, तो इनको अब आप फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं भी हाईलाइट नहीं कर रहा इनको, क्योंकि हो सकता है आप ये चूज़ ना कर पाएँ और आप कहेंगे हमने मुश्किल चूज़ कर लिए, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको कलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन जो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी इनको मैं ज़रूर कलिंग करूँगा। तो इसके अंदर भी 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स एक बार पढ़ के देख लें, तो ये भी आपकी चॉइस हो सकता है। ओके, उसके बाद नीचे आ जाएँ, ये भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन है, लेकिन रिक्वायरमेंट्स इसकी भी ज़्यादा है, इसको भी इग्नोर करें। AI में अंदर है तो AI को इग्नोर करना है, मैंने आपको पहले भी कहा था। उसके बाद इसको भी इग्नोर करें। प्रोजेक्ट लिस्ट जो है इस बार काफ़ी टफ है आप लोगों की, तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि अगर आपने प्रोजेक्ट मुश्किल सेलेक्ट कर लिया तो आपका एक पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, आप फिर प्रोजेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते। एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया फिर आप ड्रॉप नहीं कर सकते। सिलेक्शन के बाद प्रोजेक्ट ड्रॉप हो सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है अगर प्रोजेक्ट को मौजूद हो तो, जो आपने चूज़ करना है। तो ऐसे नहीं कि आप ये भी ड्रॉप कर दें, आपको नया भी ना मिले, तो फिर तो आपका साल गया ना। अब ये प्रोजेक्ट देखें, सिर्फ 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स भी छोटी हैं, है भी वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये आप कर सकते हैं। वेब प्रोग्रामिंग भी एज आ वेब एप्लीकेशन ही होती है, तो इसका भी आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद नीचे आ जाएँ। बाकी पेड प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आप लाजमी व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिएगा, इंशाल्लाह विद वाइवा
गारंटी के साथ आपको तैयारी भी करवाएंगे और आपका प्रोजेक्ट बना के भी देंगे आपको, ठीक है। किसी भी किस्म का इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। बाकी रिव्यूज़ वगैरह भी आपको मैं जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे। तो बाकी मज़ीद मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्टोरी पे भी ऐड कर दूँ, ठीक है। तो आप यूट्यूब की स्टोरी और कम्युनिटी टैब लाजमी चेकआउट करते रहिए करिएगा, तो क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो है वो शेयर करता ही रहता हूँ, तो वो भी आप चेकआउट लाजमी कर लीजिएगा। सो यहाँ पे आगे फिर वेब एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे बहुत लेंथी इस बार इन्होंने प्रोजेक्ट लिस्ट दी है। इस तरह की प्रोजेक्ट लिस्ट पहले मैंने नहीं अभी तक देखी वीयू के अंदर। इस बार काफ़ी टफ प्रोजेक्ट लिस्ट आई है, तो हर ख्याल से इसको करिएगा। अब आई है तो बनाने तो हैं ही, तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो जाए, इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये देखें, मेरे पास ये बहुत ईजी प्रोजेक्ट मुझे मिला है, एम्बुलेंस बुकिंग सिस्टम ABS। तो बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 8 रिक्वायरमेंट्स हैं और टूल भी बड़े मज़े के हैं, MySQL और PHP मेरे फेवरेट टूल। तो इंस्ट्रक्टर भी अच्छे हैं, आसिफ हुसैन साहब। तो स्काइप ID उनके नीचे मौजूद है, इनसे कॉन्टैक्ट करें, इनसे बात करें और इनका प्रोजेक्ट उठा लें, ईजी है। उसके बाद ये तकरीबन 122 से प्रोजेक्ट ईजी स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनको लाजमी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आगे एग्ज़ाम डेट शीट शेड्यूलर, ये भी प्रोजेक्ट आसान है, रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 हैं और ASP.NET की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ASP की वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी इतना मुश्किल भी नहीं है, किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो पिछले एज़ कम्पेयर टू पिछले प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर किया जाए तो फिर तो आसान ही है सर, वो तो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स थे, तो उनके कंपेरिजन में तो आसान है। तो फिर भी मैंने इनको लिख दिया है, अगर वो कोई और चूज़ नहीं होता तो फिर आप चूज़ कर लेना। बाकी हाईली रिकमेंड नहीं है। ओके, इसको तो बिल्कुल चूज़ नहीं करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये वो वाले जो होते हैं ना, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं, उनको बिल्कुल ना पिक करिएगा। ओके, आगे नोट करते हैं। तो सर यहाँ पे आगे वाले प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी टफ आ रहे हैं, इनको भी पिक्स नहीं करना आपने, काफ़ी टफ हैं ये भी। ओके, वेब एप्लीकेशन। ओके, मज़ीद हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे, नहीं ओवर होगी प्रोजेक्ट लिस्ट। तो सर टोटल ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस बार बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि लास्ट टाइम मैंने तकरीबन 25 से 30 प्रोजेक्ट लिस्ट निकाली थी, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ यही निकले हैं कि जो प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि आसान है। और इनमें से भी जो 2-3 मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, जो कि आप सर्च कर सकते हैं अगेन से। इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा और बाकी व्हाट्सएप पे लाजमी कॉन्टैक्ट करिएगा। और यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको लिख भी दिया है, तो अब यहाँ पे पेड प्रोजेक्ट बनवाने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी अपने होस्ट और दोस्त ईशान अली को। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।